हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कि सीएसएस में फ्लैक्स प्रॉपर्टी क्या होती है और इसे एचटीएमएल के अंदर कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो VS कोड ओपन कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास दो फाइलें हैं, एक तो index.html फाइल है और दूसरी हमारे पास CSS फाइल है। तो सबसे पहले हम HTML फाइल पे आएंगे और यहाँ पे जो HTML का सिंटेक्स होता है वो राइट करेंगे। तो नॉर्मली हम यहाँ पे राइट करेंगे, जैसे इसमें डॉक करते हैं और इसके बाद ये बेसिक से इनके रिमूव कर देते हैं। अभी टाइटल रखेंगे और टाइटल में आप डाल दो वी सीइंग टुडे वी सॉ फ्लेक्स प्रॉपर्टी इन CSS। ये टाइटल दे देते हैं और इसी के आपको यदि हेडिंग देना है तो वो भी आप दे सकते हो। कॉपी कर लो बॉडी टैग के अंदर, यहाँ पे H1 का यूज करके और इसके अंदर कंट्रोल S। अब इस फाइल को हम यहाँ पे क्या रन करवाते हैं, जैसे गो लाइव पे जाके ये फाइल्स हो गई यहाँ पे हमारी और इसमें आपका टाइटल शो हो रहा है और साथ ही जो आपने टेस्ट दिया H1 में हेडिंग दिया है वो हेडिंग शो कर रही है। इसको हम साइड में रखते हैं और ऐसे अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, फ्लैक्स प्रॉपर्टी। तो फ्लैक्स प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हमें CSS अप्लाई करना है। तो CSS को हम जो CSS फाइल है इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आते हैं और लिंक टैग का यूज करेंगे और इसमें जो रेफरेंस है href ये हम यहाँ पे डॉट / और इसके बाद फाइल index.css कंट्रोल S। अब यहाँ पे जैसे H1 है तो हम H1 और इसके बाद इसका फॉन्ट साइज या इसका कलर कर देते हैं, कलर ब्लू। कंट्रोल S, ये इसका कलर यहाँ पे क्या है, ब्लू शो हो गया। ठीक है। अब इसके ये हो गया। अब हमें देखना क्या है, फ्लैक्स प्रॉपर्टी। तो हम इसमें हेडिंग को यहाँ से रिमूव करेंगे और डिप का यूज करेंगे, या यहाँ पे इसको रहने दो, इसके नीचे आप डिप क्रिएट कर लो और इस डिप का नाम हम यहाँ पे देते, क्लास नेम देंगे इसको क्लास। और क्लास हो जाएगा यहाँ पे कंटेनर, आप कुछ भी दे सकते हो। अभी कंटेनर हुआ, कंट्रोल S करोगे अभी ये शो नहीं करता क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि डिवीजन टैग में क्या होता है, आपको उसकी जो हाइट विड्थ होती है वो आपको देना पड़ता है। तो आप इंडेक्स फाइल CSS फाइल पे आओगे और यहाँ पे आपको क्लास नेम है तो डॉट, और क्लास नेम इसका क्या दिया हमने यहाँ पे कंटेनर। इसको यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब कंटेनर के अंदर सबसे पहले हमें क्या देना, विड्थ। तो विड्थ जैसे यहाँ पे देते हैं हम, इसमें आप देख लो 500। और ऐसे हाइट पे आते हैं तो हाइट दे देते हैं, इसको भी 500 px करेंगे। अभी भी आप कंट्रोल S करोगे तो ये शो नहीं होगा क्योंकि या तो आप बॉर्डर दो या फिर आपको बैकग्राउंड कलर। तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल S। तो अब आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या है, जो डिव है वो शो हो गया है। और इसमें अपन हाइट को यहाँ से 4 कर लेते हैं, कंट्रोल S। तो ये हमें यहाँ पे जो कंटेनर डिव है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब डिव के अंदर हमें देखना क्या, फ्लैक्स प्रॉपर्टी। तो फ्लैक्स प्रॉपर्टी कब काम करेगी,
जब इसके अंदर कोई डेटा होगा या अनदर डिव होगा, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स फाइल पे आएंगे और यहाँ पे चाइल्ड डिव जो है उसको इंपोर्ट करें, एक डिव के अंदर मल्टीपल डिव। तो जैसे हम यहाँ पे फिर से डिव टैग लेते हैं और इसका जो है क्लास नेम क्लास चाइल्ड ये दे देते हैं। कंट्रोल एस, ये अभी शो नहीं करेगा। आप सीएसएस पे आ जाओ और यहाँ पे डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड में इसकी सबसे पहले विथ, जैसे हम दे 40 px, ऐसे हाइट, हाइट भी आप दे दो 40 px। फिर भी आप कंट्रोल एस करो, ये शो नहीं करेगा। तो इसमें क्या देना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम कोई एक कलर ले लेते हैं, कंट्रोल एस। अब आप दे सकते हो, ये जो डिव है यहाँ पे शो हो गया है। इसको 50 कर लेते हैं, या ठीक है इसको 40 रहने दो। इसको यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं। इसको यहाँ पे जूम करें तो ये अभी देख सकते हो यहाँ पे क्या है, जो चाइल्ड डिव है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अगर एक ही डिव के एक ही मेन डिव के अंदर, ये बॉडी टैग के अंदर क्या मल्टीपल डिव है, उनको अरेंज करना है। जैसे आप यहाँ पे क्या करो, ये डिव है और क्या, जब हम बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे क्या है, हमें मल्टीपल डिव का यूज करना होता है। फिर उनको प्रॉपर सेटअप करना होता है, अलाइनमेंट देना पड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। तो इसके लिए हम जैसे यहाँ पे कॉपी कर लें इसको, और मान के चलते हैं हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डिव है, यहाँ पे कई सारे डिव ले लेते हैं, कंट्रोल एस। तो आप देखोगे ये क्या है, सभी डिव एक साथ शो हुए, तो इसलिए ये क्या सीक्वेंस में शो कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, आप इसमें मार्जिन दे सकते हो। यहाँ पे जैसे हम करें मार्जिन, इसमें आप आ जाओ सीएसएस पे। सीएसएस पे आने के बाद चाइल्ड के अंदर यहाँ पे आपको देना है मार्जिन। मार्जिन हम देते हैं 10 px। कंट्रोल एस, तो ये क्या है, सभी क्या स्पेस आ गया यहाँ पे, लेफ्ट और राइट, क्योंकि 10 px है तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये सभी में अप्लाई होगा। आप नॉर्मली यदि टॉप से चाहिए था, जैसे अपन इसको कमेंट कर दें, कंट्रोल एस करोगे तो ये क्या हो गया, टॉप और लेफ्ट दोनों साइड से यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो आप सिर्फ उनकी भी मार्जिन दे सकते हो अगर इधर आपको नहीं चाहिए। तो हम अभी ये चारों साइड से अप्लाई करते हैं, कंट्रोल एस, तो ये कुछ बॉक्स ऐसे दिखेंगे। अब ये डिफॉल्ट टाइप में क्या होता है, डिव का सीक्वेंस जो होता है वो टॉप टू बॉटम वर्क करता है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर इसको प्रॉपर सेट करना है, या हमें कॉल रो के बेस पे सेट करना है, तो ये सेंटर अलाइन करना है, तो वो सब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, आप कंटेनर पे आओ, और कंटेनर में आने के बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, मेन डिव में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले। अब डिस्प्ले आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्लैग्स, इसको आप फ्लैग्स यूज करो, कंट्रोल एस करो। जैसे आप फ्लैग्स करते हो तो ये सभी बॉक्स क्या होते हैं, आपको यहाँ पे रो के फॉर्म में अलाइन हो जाते हैं आप। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो चाइल्ड है, चाइल्ड बॉक्स अगर आप डिस्प्ले इसका मेन डिव का डिस्प्ले क्या रखते हो, फ्लैग्स रखते हो, तो चाइल्ड डिव ऑटोमेटिक ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट से होने लगते हैं, यानी रो के फॉर्म में। अब इसमें आता है यदि आप चेंजेस करते हो, तो इसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हो, फ्लैग्स डायरेक्शन एक प्रॉपर्टी है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फ्लैग्स डायरेक्शन। अब फ्लैग डायरेक्शन में सबसे पहला यहाँ पे हम देखते हैं कॉलम, कॉलम कंट्रोल एस। तो ये क्या हो, जैसे आप कॉलम करोगे डायरेक्शन, तो उसके अंदर जो भी डिव है वो कॉलम के फॉर्म में शो होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे आप कॉलम की जगह रो यूज करो, रो कंट्रोल एस, तो ये रो के फॉर्म में शो हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी हैं फ्लेक्स डायरेक्शन में, जैसे कॉलम, कॉलम रिवर्स, इसका आप यूज करो, कंट्रोल एस करो, तो ये कॉलम रिवर्स आपको शो होता है। और इसमें एक डिव
कम करते हैं, कंट्रोल एस। तो रिवर्स का काम क्या होता है, यदि आप यहाँ पे सिर्फ कॉलम का यूज करते हो, कंट्रोल एस, तो कॉलम क्या होता है आपका टॉप से स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, कॉलम रिवर्स का यूज करते हो, कंट्रोल एस करते हो, तो ये क्या होता है, बॉटम से स्टार्ट होता है। ये कॉलम रिवर्स का काम है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, आप रो को देखो। आज यदि आप रो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, कंट्रोल एस, ये रो आपका कहाँ से अलाइन हो रहा है, आपका लेफ्ट साइड से। लेकिन जैसे आप इसको रो रिवर्स करोगे, कंट्रोल एस, तो ये आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे राइट साइड से। तो इस तरह से यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन आप दे सकते हो। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, फ्लैक्स डायरेक्शन हम यहाँ पे रो रखते हैं, जैसे डिफॉल्ट पे रो ही होता है। ये रो हो गया। और इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है आपका अलाइन, अलाइन आइटम, और इसको हम करते हैं सेंटर, कंट्रोल एस। तो ये क्या हो गया, आपका जो डिव है वो आपका सेंटर में शो हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो अलाइन आइटम है, इसमें एक तो हमने देखा सेंटर, सेंटर के अलावा यहाँ पे आप यूज कर सकते हो फ्लैक्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देखो दो प्रॉपर्टी, फ्लैक्स एंड और फ्लैक्स स्टार्ट। तो जैसे आप फ्लैग स्टार्ट करो, कंट्रोल एस, तो ये आपको क्या है, स्टार्टिंग से आएगा। और जैसे आप यहाँ पे फ्लैक्स एंड करते हो, कंट्रोल एस, तो ये आपका कहाँ पे, बॉटम पे आ जाता है। तो टॉप पे रखना है तो आप फ्लैक्स स्टार्ट करोगे, और बॉटम से स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे, फ्लैक्स एंड करोगे। और साथ ही ये क्या, हमने डायरेक्शन रो रखा है, आप चाहो तो इसको कॉलम भी कर सकते हो, कॉलम, कंट्रोल एस, तो ये कॉलम के फॉर्म में आएगा। तो कॉलम में आपको यहाँ पे आ गया, राइट साइड में अलाइन हुआ, क्योंकि फ्लैक्स एंड है। और जैसे इसको फ्लैक्स स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एस, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी है ये काम करती हैं। अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टी आती है आपका, एक आता है आपका जस्टिफाई कंटेंट। तो यहाँ पे अगर हम इसको कमेंट कर दें, और इसको रखते हैं यहाँ पे रो के फॉर्म में, या ठीक है कॉलम के फॉर्म में ही रहने दो, ये कॉलम के फॉर्म में है। और यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। अब इसमें आपको अलग अलग मिलेंगे, एक तो आपको सेंटर मिलता है, कंट्रोल एस, ये कहाँ पे अलाइन करता है, आपका सेंटर में अलाइन करता है। और यहाँ पे अलाइन आइटम जो है, इसको भी आप क्या करो, यहाँ पे सेंटर करो, सेंटर, कंट्रोल एस। तो आप देखोगे कि ये मिडिल, यहाँ पे क्या जो आपका मेन डिव है उसके मिडिल में शो करने लगा। तो आप यदि सिर्फ आप अलाइन आइटम यूज करोगे और जस्टिफाई को आप यहाँ पे कमेंट कर दो, कंट्रोल एस करो, तो ये क्या होता है, सेंटर में तो शो करता है, जो लेफ्ट और राइट के बीच में ये शो करेगा। लेकिन जब आप जस्टिफाई कंटेंट का यूज करते हो, कंट्रोल एस करते हो, तो ये आपका क्या होता है, टॉप बॉटम के बीच में शो करता है। आप इसको यहाँ पे क्लोज करो, कंट्रोल एस, ये क्या होता है, टॉप और बॉटम दोनों के बीच में शो करता है। और अगर हमको इनको इसको मिडिल लेके आना है, तो उसमें क्या करेंगे, लाइन आइटम यहाँ सेंटर करेंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। तो हमारा जो भी डिव है या कोई भी टैग है, वो कहाँ पे शो हो जाएगा, सेंटर में शो हो जाएगा। इसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट में और भी यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, जैसे आता है आपका स्पेस बिटवीन। तो इसको यहाँ पे सबसे पहले इसको हम यहाँ पे रो करते हैं, कंट्रोल एस, रो के फॉर्म में हो गया। यहाँ से मार्जिन अपन रिमूव करें, मार्जिन आप यहाँ पे रखो। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट में आप यहाँ पे स्टार्ट करो, कंट्रोल एस, ये आपका स्टार्ट से शो होगा। यहाँ पे इसको मार्जिन रखो, ये क्या स्टार्ट से शो होता है। हम अगर क्लोज करें, तो आपको क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, तो ये क्या स्टार्ट से होगा, जबकि हमने अलाइन क्या दिया हुआ है, सेंटर दिया है, तो इसको सेंटर में आना चाहिए था। लेकिन जैसे आप इसको कमेंट कर कंट्रोल एस करते हो, तो ये आपका
वहाँ पे शो करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है स्टार्ट के बाद स्पेस बिटवीन। अब यहाँ पे स्पेस में तीन प्रॉपर्टी, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। तो हम पहले स्पेस बिटवीन देखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। तो ये क्या करता है, जितने भी डिव होते हैं उनके बीच में बराबर के स्पेस, इक्वल स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के बीच में यहाँ पे जो स्पेस है वो इक्वली क्रिएट हो रहा है। ऐसे सेकेंड प्रॉपर्टी स्पेस में आती है अराउंड, कंट्रोल एस। तो अराउंड यानी चारों तरफ आपका वही सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्पेस इवनली, इसका यूज करो, कंट्रोल एस करो। तो यहाँ पे इवनली अप्लाई होता है, यानी फर्स्ट में, सेकंड में, फिर फोर्थ में। तो ये ऐसे क्या है, सेम स्पेस रहेगा यहाँ पे। अब इसमें मेन आप देख सकते हो जो सेकंड नंबर का डिप है, इसके लेफ्ट और राइट में जो स्पेस है वही आपका फोर्थ नंबर का जो डिप है उसके लेफ्ट और राइट में स्पेस रहेगा। तो इस तरह से इवनली काम करते हैं। और बेसिकली इसमें जो यूज होता है वो यहाँ पे हम एक तो करते हैं सबसे पहले स्पेस बिटवीन का, और जो ज्यादातर यूज होता है वो यहाँ पे होता है सेंटर का। ये यूज होगा कंट्रोल एस। और ये मार्जिन क्या है आपका 10 px है। यदि आप इसको क्या कर देते हो यहाँ पे 50 करते हो, कंट्रोल एस करते हो, ये गायब हो गया, 20 करो कंट्रोल एस, तो ये आपका शो हो गया। तो बीच में स्पेस कितने रहेगा, 20 px का। अगर इसको आप क्या कर दे हो, मान लो 5 करो, कंट्रोल एस करो, तो ये 5 का स्पेस रहेगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो होती है फ्लैक्स प्रॉपर्टी, यानी मेन प्रॉपर्टी आपकी कौन सी, फ्लैक्स है। इसके बाद ही आप इन बाकी की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो यहाँ पे। अब इसके बाद ये तो हुआ आपका जस्टिफाई कंटेंट हो गया। अब इसमें कुछ चीजें और भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी होती है। फ्लैक्स ग्रो में तो सबसे पहले हम कंटेनर पे आ जाएं। तो कंटेनर में हम जो डायरेक्शन है वो कॉलम रखते हैं, इनको यहाँ पे कमेंट कर दें। और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम करते हैं। ये कॉलम एल यू, कॉलम कंट्रोल एस, तो ये कॉलम के फॉर्म में शो करेगा। इसके बाद चाइल्ड पे आते हैं, तो चाइल्ड में यहाँ पे हमारा 14 का रहेगा। और इसके बाद कलर हो गया। और यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स ग्रो, इसको 1 करते हैं, कंट्रोल एस। जैसे आप फ्लैक्स ग्रो 1 करते हैं तो इसमें देखो आपको चेंजेस दिख जाएगा। ये क्या है, जितना स्पेस रहता है आपका डिप के अंदर, वो उसका स्पेस को ये कवर करता है। यदि आप इसको कमेंट कर लो, कंट्रोल एस करो, तो आप देखोगे क्या है, यहाँ पे जो डिप की साइज है और जितना आपने मार्जिन दिया हुआ है उसी बेस पे वो शो करेगा। लेकिन जैसे आप फ्लैक्स ग्रो को यहाँ पे लिखते हो, कंट्रोल एस करते हो, तो वो क्या करता है, पूरे डिप को कवर करता है। और बीच में जो स्पेस आपने दिया 5 px का, वो स्पेस यहाँ पे रहता है, 5 px की मार्जिन रहेगी। लेकिन वो क्या करेगा, पूरे स्पेस को कवर करता है। ये होता है यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो का काम। इसके बाद यहाँ पे आते हैं और भी प्रॉपर्टी हैं। अब इसको जैसे अभी ये मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करें, इसको 100% दे देते हैं। जैसे हम इसका बेथ है, कंटेनर का है, ये करते हैं 100%, कंट्रोल एस। और इसके बाद यहाँ पे जो इसको भी हम 100 VH करते हैं। VH यानी व्यू पोर्ट, यानी जितना यहाँ पे स्क्रीन शो कर रहा है। और इसका जो टेस्ट है इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, टेस्ट को कमेंट कर दो, कंट्रोल एस। तो ये आपका क्या व्यू पोर्ट में क्या होता है, जो आपने VH यूज किया है यहाँ पे, CSS में आपने क्या किया, 100 VH, यानी सामने जो स्क्रीन शो हो रही है उसके हिसाब से ये शो करता है। अब यहाँ पे टॉप या बॉटम, टॉप या लेफ्ट में यहाँ पे स्पेस भी आ रहा है, तो इसको रिमूव करने का होता है। आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप स्टार लगाओ, और इसके बाद मार्जिन,
जीरो कर दो। और इसके साथ ही यहाँ पे पैडिंग, इसको भी आप जीरो करो। कंट्रोल एस, तो आप देखोगे यहाँ पे जो स्पेस आ रहा था वो रिमूव हो गया है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे तो आपको ये याद रखना है कि स्टार के साथ आप उसमें प्रॉपर्टी मार्जिन और पैडिंग जीरो सेट करोगे। तो ये आपका अलाइनमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग से होगा। आप देख सकते हो आपके जो डिव हैं, कितने डिव हैं, 5 डिव वो सामने शो कर रहे हैं। और 100 PS है, इसलिए फ्रंट स्क्रीन है, आप इसको मूव नहीं कर सकते हो। और आपका क्या है, यहाँ पे जो विथ है वो भी हमने क्या दिया, 100% दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इसकी जो बॉडी टैग है, तो यहाँ पे हम बॉडी टैग पे भी आ जाते हैं। बॉडी टैग को, इसको भी हम 100, इसका जो हाइट है, हाइट भी हम 100 VH कर दें इसको। इसको भी यूज कर सकते हैं कंट्रोल एस। तो इसकी जो बैकग्राउंड में, जैसे इसको आप क्या करो, हाइट यहाँ पे, तो ये जो स्क्रीन है बैकग्राउंड पे, ये जो बॉडी टैग है ये भी क्या हो गया, 100 PS हो गया। इसको आप स्क्रॉल नहीं कर सकते हो। या फिर आपका इसका मतलब होता है कि जो हमारा कंटेंट है, जहाँ पे भी जिस डिप पे भी आप यूज करोगे 100 PS, उसका मतलब है कि सामने जो स्क्रीन शो हो रही है उस स्क्रीन में भी उस स्क्रीन में ही सिर्फ ये डेटा दिखना चाहिए, उसे स्क्रॉल ना करना पड़े। बाकी आप नीचे जो अदर डेटा है वो आप रख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इसका यूज करोगे तो आप अदर डेटा नहीं रख पाओगे। लेकिन जिस पे आप यूज करोगे तो वो सिर्फ सामने शो होगा, फ्रंट स्क्रीन पे। इसके बाद यहाँ पे हो गया आपका कंटेनर। अब इसका मेन पर्पस था, जैसे हम 100 PS किए, नॉर्मली हम इसको अब 100% कर सकते हैं। यदि हम इसको 100 PS कमेंट करें अभी, और इसको यदि 100% करते हैं, 100% कंट्रोल एस करो। अब आप देखोगे ये आपका क्या 100% शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन है वो आपको 100% VH रख 100 VH रखना है, जो बॉडी टैग है। और हाइट आपको 100% रखना है। अब इसमें कुछ चीजें और भी हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, जो हम ग्रो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो ये हमने क्या किया अभी, आप यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो हमने यूज किया, ये सभी में अप्लाई हो रहा है। हम चाहते हैं कि सभी में अलग अलग अप्लाई हो, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आपको आना है कहाँ पे, इंडेक्स डॉट CSS पे, HTML पे। और यहाँ पे जो चाइल्ड के नेम है वो चीज अभी के सभी के सेम है। हम यहाँ पे 1, ऐसे 2, 3, 4, 5, ये हम कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब यहाँ पे डिव रिमूव हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब जो प्रॉपर्टी हो गया है चाइल्ड पे दी हुई है। जैसे चाइल्ड 1 करोगे कंट्रोल एस, ये चाइल्ड 1 शो हो जाएगा। अब चाइल्ड 1 शो हुआ, इसको अभी कमेंट कर दो कंट्रोल एस, ये चाइल्ड 1 आपका शो कर रहा है। ऐसे ही आप इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे आप पेस्ट कर लो। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। तो 5, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, इसके बाद चाइल्ड 3, चाइल्ड 4 और चाइल्ड 5। कंट्रोल एस, ये आपको पांचों जो डिप थे वो शो हो गए यहाँ पे। जो 5 बॉक्स हैं वो शो कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है जो ग्रो प्रॉपर्टी यूज करना है। तो ग्रो प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, हम फर्स्ट वाले में क्या है, जीरो रखते हैं, कुछ भी यहाँ पे नहीं देंगे। इसकी ग्रो प्रॉपर्टी डिलीट कर देते हैं। सेकेंड वाले पे हम आते हैं, इसकी ग्रो प्रॉपर्टी 1 करते हैं, कंट्रोल एस। ये 1 प्रॉपर्टी यानी स्पेस को कवर कर रहा है। अगर हम सेकंड थर्ड वाले पे आए, और इसकी जो ग्रो प्रॉपर्टी है इसको हम 2 कर देते हैं, फिर कंट्रोल एस करते हैं। तो अब क्या होगा, सेकंड फर्स्ट वाले का स्पेस यहाँ पे कम है क्योंकि कोई ग्रो प्रॉपर्टी नहीं है, सेकंड में 1 है, और थर्ड में फिर 2 है, तो वो क्या है, डबल के हिसाब से वो करेगा। ऐसे आप नेक्स्ट में आ जाओ, तो यहाँ पे जैसे हम इसको 6 कर देते हैं, कंट्रोल एस। तब इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये बड़ी हो गई। ऐसे आप लास्ट वाले पे आ जाओ, इसकी 8 कर दो और कंट्रोल एस करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी का
फर्स्ट में क्या है आपका, जीरो है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे आपने क्या है, कोई ग्रो प्रॉपर्टी नहीं दी है। सेकेंड में आपने कितना दिया है, वन, वन का, तो ये वन के हिसाब से, फिर टू, फिर थ्री, यहाँ पे कितना है, सिक्स, और फिर एट। तो ये इसका ग्रो का काम होता है, जो स्पेस है उसको कवर करना, और वो कम ज्यादा जो आपने दिया उसके हिसाब से वो ऑलरेडी उसके परसेंटेज की बेस पे वहाँ पे जो साइज है वो यहाँ पे शो कर देता है। तो ये काम होता है आपका फ्लैक्स ग्रो का। और यदि आप इसमें सभी में वन वन करके देख लो, इसमें भी आप वन करो, और सेकेंड में भी आप इसमें वन कर लो, और नेक्स्ट लास्ट वाले पे भी वन करो, कंट्रोल एस करो, तो ये अभी लास्ट वाले जितने डिब्बे हैं फर्स्ट वाले को छोड़ के, तो सभी में क्या है, सेम, यहाँ पे जो साइज है सभी की सेम शो करेगी। फर्स्ट वाले में क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी कोई फ्लैक्स प्रॉपर्टी, फ्लैक्स जो ग्रो प्रॉपर्टी है इसका यूज नहीं किया है। तो इस तरह से ऐसा होता है। अब इसमें आता है, जैसे हम इसकी हाइट अगर रिमूव करें, कंटेनर की हाइट हम क्या करते हैं, जैसे कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, तो ये क्या होता है, जो डिब की साइज है, कंटेनर की हाइट तो आपने रिमूव कर दी, लेकिन जो डिब की साइज है उसके बेस पे ये यहाँ पे जो हाइट है वो शो कर रहा है। ये कैसा है, हाइट 40 है, आपका यहाँ पे कितने टाइम यूज हुआ, 5 टाइम, तो 5 × 14, 200, और बीच में 5 px का स्पेस है, तो 200, और 5, 10, 15, 20, 25, और 30, यानी 230, 230 का जो स्पेस है वो यहाँ पे हाइट है वो शो कर रही है। अब इसमें ये हुआ आपका जो आपका था फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी, कि जो फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी उसका आप कैसे यूज करोगे। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें आप क्या है, फ्लैक्स के अंदर और भी प्रॉपर्टी हैं जिन्हें आप प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम इसी को देखेंगे, इतना ही अभी देखेंगे, और बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे समझेंगे कि और जो अब प्रॉपर्टी है आगे जो हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब हम समझेंगे कि बाकी प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। अब ये डिप का काम हम बॉक्सेस का नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल सा जो डिप है इसकी जो हाइट, हम यहाँ पे विड्थ पे आते हैं, इसका जो मेन काम होता है प्रोजेक्ट में, इसके हम आ जाओ विड्थ पे, तो विड्थ इसकी कर दो जैसे 200, कंट्रोल एस, 200 कम है, 400, ठीक है 400 कर दो, और ये 400 हम सभी में यूज करते हैं, कंट्रोल भी, ये क्या आप कंट्रोल भी करके सभी में अप्लाई कर सकते हो, पेस्ट कर लो वैल्यू को, और कंट्रोल यस करो, तो ये आपको शो हो गया। अब मेन डिप का काम क्या होता है, इसके अंदर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे फर्स्ट के अंदर आ जाओ, यहाँ पे आप लिखते हो H2 टैग, और मान लो कोई नेम डाल दो, नेम, और मान लो यहाँ पे हम डाल देते हैं कंट्रोल एस, तो ये नेम से हो गया। ऐसे सेकंड पे आ जाओ, तो इसके अंदर हम यहाँ पे एच टू टैग, H2 या कोई भी टैग आप यूज करो, नेम के बाद सब्जेक्ट डाल दो, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसके बाद यहाँ पे डाल दो जैसे कंप्यूटर, ये सेकंड में कंप्यूटर आ गया। और ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आप रोल नंबर कर दो, आप कोई भी अगर यूज नहीं कर रहे हो किसी भी डिप का तो नॉर्मल भी आप लिख सकते हो, कंट्रोल एस करो तो ये आपको कुछ अलग शो करेगा। इसमें आप पैराग्राफ टैग का यूज करके देख लो, ई टैग, और यहाँ पे हम देखते हैं एड्रेस, एड्रेस, तो मध्य प्रदेश, कंट्रोल एस, तो ये आपका ऐसे, ये क्या है, पैराग्राफ टैग शो कर रहा है। ऐसे आप यहाँ पे लास्ट पे आ जाओ, और इसमें अपन H4 का यूज कर लेते हैं, या आप नॉर्मली यहाँ पे स्पैन भी यूज कर सकते हो, स्पैन, और इसके बाद हम दे देते हैं कॉन्टेक्ट,
कुछ भी वैल्यू यहाँ पे दे दो। टीएस हो गया। अब ये क्या, जो टेस्ट अलाइनमेंट है, इसको अपन यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं। कंट्रोल यस। तो ये क्या टेस्ट जो डिव है ये तो सेंटर में आ गया, लेकिन टेस्ट अभी क्या आ रहे हैं आपके। हम्म, हम्म, यहाँ पे टेस्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस, कलर ये कर लो वाइट। ये आपको कुछ ऐसा शो करेगा। अब ये यही प्रॉपर्टी आप कॉपी करके सभी में टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। कंट्रोल, ये रह गया कौन से। ये मेन काम डिव का ये होता है कि आप डिव के अंदर जो मल्टीपल इनपुट बॉक्स है, आपका बटन है, इन सभी को यहाँ पे लिख सकते हो, इमेज लगा सकते हो, और फिर इसको आपको डिव को सेंटर लेफ्ट जैसा भी अलाइन करना है, फ्लेक्स प्रॉपर्टी में हमने देखा कॉलम सेट करना, वो सब काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।